नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं सुधाकर सिंह की खड़ी खड़ी। जी हां, एक बार फिर किसान नीति या कृषि नीति को लेकर नीतीश ने जिस अंदाज में सुधाकर के सवालों को दरकिनार करने की कोशिश की है, आज सुधाकर ने उसी अंदाज में, उसी सीरियसनेस के साथ नीतीश पर हमला बोला है और उन्होंने नीतीश के डाटा के सहारे ही नीतीश कुमार की कृषि नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो जरा पहले नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया था कि सुधाकर लगातार आपके नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो जरा सुनिए कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। सरकार में उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, कैसे देखें? किसानों के लिए काम कहा है, किसी का नोटिस ले रहे हैं। आपको ये पता है कि ये जो सरकार है किसानों के हित में कितना काम की है और कितना डेवलपमेंट हुआ, कुछ पता है? क्या पता है लोगों को, बताइए तो। कृषि रोड मैप से लेकर के एक चीज कौन क्या बोलता है उससे पूछिए तो सही। आज जितना काम हुआ है, आज कितना प्रोग्रेस हुआ है, हर चीज में कितनी वृद्धि हुई है। और अभी जो हम लोग घूम रहे थे तो उसके लिए और कुछ क्या करना है, एक एक सबसे बात किए हैं। तो ये हम लोग करते रहते हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि बाढ़ का जो असर होता है, सुखाड़ का असर होता है, उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विकास में लगे हुए हैं। लेकिन अब कौन क्या बयान देता है, उसका कोई वैल्यू है? तो आपने सुना, और नीतीश कुमार के इस बयान के बाद अशोक चौधरी ने भी एक बयान जारी किया है कृषि को लेकर कि किस तरीके से इस प्रदेश में कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में डेवलप हुआ है, कैसे हम किसानों को घर घर तक, खेत खेत तक बिजली पहुंचाए हैं, हमारी उत्पादन क्षमता किस तरीके से बढ़ा है, हम गेहूं, मक्का और आलू के क्षेत्र में हम कहाँ पहुँचे, कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए। लेकिन उन्हीं आंकड़ों के सहारे सुधाकर ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेरा है और कहा है कि देखिए, अगर हम बात किसानों की करें तो आज सबसे ज़्यादा किसान की आय वाले अगर स्टेट है तो मेघालय है, और इतने बड़े करोड़ से करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी सबसे कम आय वाले किसान अगर कहीं हैं तो हम बिहार के किसान हैं। ये आंकड़ा बिहार सरकार के आंकड़ा पर ही आधारित है जो इन्होंने संसद के पटल पर रखा गया है। इतना ही नहीं, पैक्स को लेकर जो खरीदारी की बात की जा रही है, वो जो दावे किए जा रहे हैं, वो दावे भी सरकार के आंकड़ों से ही ये साबित हो रहा है कि वो लगातार पैक्स से खरीदारी की जो एक लक्ष्य निर्धारित की जा रही है, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि 10 वर्षों में जो हम उत्पादन का लक्ष्य रखे थे कि दूसरे कृषि रोड मैप के तहत, उस लक्ष्य को प्राप्त करना तो दूर, 1 लाख मीट्रिक टन कम उत्पादन हुआ है लक्ष्य के हिसाब से, और खर्च कितना हुआ है सामने। तो सुधाकर ने उन तमाम सवालों के सहारे नीतीश को एक बार फिर से घेरा है, जिसको लेकर नीतीश कहते रहते हैं कि हम देश के सामने बिहार के कृषि प्रोडक्ट को लेकर कहते थे ना कि हर थाली में जो है सो बिहार का एक व्यंजन होना चाहिए, और उसको लेकर बड़ी बड़ी बातें भी हुई। तो उसी को उन्होंने सुधाकर ने एक बार फिर से ज़बरदस्त हमला बोला है। तो ज़रा सुनिए सुधाकर क्या कह रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है, सकारात्मक की जगह नकारात्मक हुआ है आपकी नीतियों से। उत्पादन भी 1 लाख टन घटा है 10 सालों में। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा।
आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, खासतौर से एनडीए के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूँ सदन में। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते। आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो जिन नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री जी, कौन ऐसा मेरा सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा? कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर आपकी उपलब्धि हो तो उसको बताने में आपको हर्ज क्या है? नहीं तो मैंने कहा भी कि कृषि रोड मैप 2-3 की जांच करवा ली जाए कि क्या प्रगति है उस पर, लेकिन आज तक कोई भी विभागीय कार्रवाई कृषि विभाग के द्वारा और आपके स्तर पर नहीं किया गया। आप चौथे कृषि रोड मैप की बात की चर्चा करने लगे। कोई बात नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका अधिकार है आप चौथा कृषि रोड मैप लाने के लिए, लेकिन यह बात को स्वीकार कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी कि आपके नीतियों से बिहार के किसान बर्बाद हो चुके हैं। बिहार में आपके पास कोई नीति स्पष्ट नहीं है। आप बिहार विधानसभा में मेरे द्वारा पेश किया गया कृषि बिल, मंडी कानून, निजी विधेयक पिछले सत्र में आपने चर्चा नहीं होने दिया। मैं तो आमंत्रित करता हूं स्वस्थ बहस के लिए। तो आपने सुना कि सुधाकर क्या कह रहे हैं और सीएम क्या कह रहे थे और अशोक चौधरी किस तरीके से जवाब देने की कोशिश की है। तो ये सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि सुधाकर के इन सवालों के सहारे एक बार फिर से बिहार में जो तीसरे रोड मैप बनाने की बात हो रही है उस पर चर्चाएं जरूर होनी शुरू हो गई हैं। और ऐसे में सुधाकर जिस तरीके से टिकैत के माध्यम से भूमि अधिग्रहण, बिहार के जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसकी जो घेराबंदी उन्होंने शुरू की है, तो आने वाले समय में बिहार में भी भूमि अधिग्रहण को लेकर जो समस्याएं हैं या जिसको लेकर किसान हमेशा आंदोलित रहते हैं, चौसा में हाल में ही घटना घटी है, तो उसको एक अलग तरह की नैरेटिव बनाकर सुधाकर नीतीश के सामने खड़े हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।